नमस्कार, आप हैं यूपी 9 न्यूज के साथ। मैं हूं आदिल अंसारी। यूपी नगर निगम चुनाव से जुड़ी हम पल पल की अपडेट आपको दिखा रहे हैं। जहां मौजूद है प्रयागराज का मऊआइमा नगर पंचायत है। आपको बता दें, यहां पर लगातार 3 बार से सपा के चेयरमैन जीतते हुए आ रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी नया दांव खेला है। आपको बता दें, बीजेपी ने इस बार मुस्लिम उम्मीदवार को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें, जहां ये मऊआइमा है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कहा जाता है। और आपको बता दें, जहां इस तरह से प्रचार प्रसार बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद आलम, उनकी तरफ से ये हजियाना जो मोहल्ला, कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 11 में अभी जो बीजेपी के उम्मीदवार है मोहम्मद आलम पर पूरी तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उधर दिखाएं, तस्वीरें कहेंगे उधर दिखाइए, जहां लोगों का जमावड़ा भी लगा है। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार मोहम्मद आलम भी मौजूद है। यहाँ पर कई लोग जनसंपर्क किया जा रहा है, डोर टू डोर लोगों से मिला जा रहा है। लेकिन चुनावी जो मुद्दे हैं और जनता का मूड क्या है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नगर पंचायत आ जाइए इधर, आ जाइए, कैमरामैन से कहें जी, क्या तैयारी है? किस लिए? चुनाव मैदान में है आप, और लगातार जनसंपर्क भी हो रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं, मुद्दे हैं कई सारे नगर पंचायत के। और मैं आपका मैनिफेस्टो भी देखा, जिसमें सबसे ज्यादा मुख्य तवज्जो दी गई थी कह लें तो जमीनों को लेकर। तो क्या तैयारी अब तक है? जनता के बीच जा रहे हैं, क्या संदेश निकल के आ रहा है? जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे हमने कहा, देखिए पैसा आएगा तो रोड बन जाता है, पैसा आएगा तो लाइट बन जाना है, पैसा आने के बाद नालियां बन जाती हैं। लेकिन नगर पंचायत मऊआइमा के अंदर हमारे जो दस्तावेज हैं, घरेलू दस्तावेज, किसी तरह के कोई दस्तावेज की नकल नहीं मिल सकती। और जब नकल नहीं मिल सकती, हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि हम नगरवासियों को ये चीज़ उपलब्ध कराएंगे कि भाई आपके नाम की ज़मीन, आपकी नाम की प्रॉपर्टी कंप्लीट दस्तावेज के रूप में, मुकम्मल आपको नकल के रूप में मिल जाए। दादा का मकान है, दादा के नाम से मकान है, या उनके बुजुर्ग परदादा के नाम से मकान है, दादा हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चे के बाद नौजवान, फिर दूसरे बच्चे हुए, उनके भी बच्चे हो गए। इस तरह से चेन ऑफ टाइटल टूट रही है। जब चेन ऑफ टाइटल टूट रही है तो कभी इस मुद्दे को उनको ज़रूरत हो जाती है कि साहब हमारी प्रॉपर्टी करोड़ों की है, 10 लाख की है, 50 लाख की है, 20 लाख की है, हम मोहताज नहीं हैं, हम बैंक से सपोर्ट लेकर के कुछ काम करना चाहते हैं, और यकीनन वो प्रॉपर्टी करोड़ों की है। आपने कहा दस्तावेज यहाँ पर लोगों के पास नहीं है, उपलब्ध नहीं है सरकारी दस्तावेज। इसमें किसकी नाकामी मानते हैं? इसमें नाकामी जो अब तक में नगर पंचायत के लोग जिम्मेदार रहे, उनको इन मुद्दों पे अपनी निगाह, अपनी सलाहियत रखनी चाहिए थी कि हम नगर पंचायत वासियों को ये सुविधाएं दे सकें। दूसरी बात, एक चीज़ ये होती है कि इस पे आज तक नगर पंचायत के जो भी जिम्मेदारान हुए, उन लोगों ने पहल नहीं की। अभी हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी मिला है, हमको नहीं पता था, 2011 का है। 2011 में डायरेक्शन ये मिला है कि नगर पंचायत की ये दस्तावेज तैयार किए जाएं, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। आज वक्त ख़त्म हो गया। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप मऊआइमा के जनता के बीच में आए हुए हैं। हमारा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के बात करती है। तो हमको ये लग रहा है कि और हमारे सीनियर जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं, जो हमारे नेतागण हैं, उनसे भी हमने ये बात रखी थी। तो उन्होंने कहा था कि अब अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद हम इस पर ज़रूर विचार विमर्श करते हुए आपके नगर पंचायत वासियों को ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और ये दस्तावेज जो इनकम्प्लीट है, या ये कहिए कंप्लीट ही नहीं है, वो गायब हैं, उसको, वो जंग बहुत छोटी नहीं है, वो जंग बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जंग है। तो कैसे बदलाव हो पाएगा इसमें? अब जनता अगर ये चाह रही है कि भाई हमको अपना भविष्य, मुस्तकबिल, अपने आने वाली पीढ़ी का मुस्तकबिल, अपने अधिकार का मुस्तकबिल दिखाई लें, तो वो यकीनन बदलाव करेगी। और हर कोई शख्स अपना मुस्तकबिल ज़रूर सोचता है। जनता के बीच आप जा रहे हैं, लगातार जनसंपर्क हो रहा है, भीड़ भी दिख रही है। हमने कई दिन 2-3 दिनों से फॉलो किया, तो लग रहा है भीड़ काफ़ी लोगों की इकट्ठा हो रही है। तो भीड़ सिर्फ लग रही है कि ये वोट में बदलेगा? क्या लग रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? भरोसा इस तरह से है कि अभी तक 15 साल चुनाव हुए, 3 पंचवर्षीय योजना में लोग
बैठे रहते थे, नॉमिनेशन करा देते थे। इस तरह से जनता के बीच में नहीं जाते थे, वो कैंडिडेट जाते थे। आज जनता के बीच में जब प्रत्याशी जाता है तो हर प्रत्याशी की बात जनता सुनती है और जनता अपने पैमाने पे मेजरमेंट कर रही है। मेजरमेंट करते हुए ये मान के चलिए, जैसे स्टूडेंट्स होता है और टीचर होता है, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देता है, ये जो दौर चल रहा है हम लोग ये मान के चलें कि स्टूडेंट्स हैं और फैसला और नंबरिंग जो है 4 तारीख को नगर पंचायत वासी इसमें दे देंगे। नगर पंचायत वाले लोग अपना फैसला, अपना नंबरिंग देंगे। हमको पूरा यकीन है कि उन बिंदुओं को आधार पे देंगे जो अब तक उनके लिए कोई नहीं उठाया है और उस बिंदुओं को हमने उठाया है। हम भी दस्तावेज के तौर पे उनको इन राइटिंग तो नहीं कह सकता, लेकिन छपी हुई बात हम लिख के दे रहे हैं कि अगर इन केस हम नहीं करा सके तो कल ये मेरे चेहरे का आईना होगा। आप दिखाइएगा कि साहब देखिए आपने तो ये वादे किए थे, दूसरे प्रत्याशियों से भी अपने 5 साल की नुमाइंदगी के लिए मांगिए, अगर मिलता है और आप मेजरमेंट करिए, आपके पास जनता के पास सलाहियत है, वो देखे कि हमारे लिए हमारी मुद्दाओं को कौन उठा रहा है। जब उठा रहा है तो आप सोचिए समझिए और अपने मवामा की मुस्तकबिल के लिए फैसला दीजिए। और हमको पूरा यकीन है, पूरे तौर से यकीन है कि इशू हमेशा ज़िंदा रहता है। थोड़ी देर के लिए चाहे जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आज अगर नगर पंचायत के दस्तावेज कंप्लीट होंगे, टाइम लग सकता है, कुछ वक्त लग सकता है, दुश्वारियां सामने आएंगी, लोगों से बैठ करके बात भी करेंगे। क्योंकि एक दादा के बाप के नाम से प्रॉपर्टी है और वो आज नहीं रह गए। दादा के बाप के 2 लड़के, फिर उनके 3 फिर आज करंट डेट में जो बच्चे हैं वो चेन ऑफ टाइटल पहुंचाना मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल काम ही मैं समझता हूं हम लोगों को करना चाहिए। आसान काम तो हर कोई कर लेगा। मुश्किल काम तो ये भी है कि आपकी जिससे फाइट कह ले, चुनावी फाइट, जो 3 बार के चेयरमैन यहाँ पे रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कैसी जंग है, क्या तैयारी है और क्या होने वाला है? ये पहली बात तो मैं आपके शब्दों के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये जंग नहीं होती, ये लोगों का अपना नज़रिया होता है। 2 लोग चुनाव मैदान में हैं, 3 लोग चुनाव मैदान में हैं, 4 लोग चुनाव मैदान में हैं। ये नंबर ऑफ लोग हैं जिन लोगों ने अपने उंगलियों पे काली रोशनाई लगाया और लगाने के बाद अपने मोहर का इस्तेमाल किया। तो सच्चाई है कि किसी के साथ 10 लोग आए, किसी के साथ 11 आए, किसी के साथ 22 आए, तो उसको 22 लोगों ने चुना है, उसको 10 लोगों ने चुना है। ये हार जीत का मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता हारती जीतती तब है जब उसके मुद्दों को उठाया जाए और उन मुद्दों पर आप अपना नज़रिया पेश न करें, तो फिर ये होता है आने वाले वक्त में जनता का नज़रिया उठाने वाला फिर शायद वो कमज़ोर महसूस करेगा। आज मैं बहुत ज़माने के बाद, मैं भी 1989 से राजनीतिक ज़मीन पे अपनी कोशिश कर रहा हूँ। 89 के बाद ये भी नहीं है कि नगर पंचायत की ये जो दस्तावेजों एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ। आपने 1989 में राजनीतिक बात के, कुछ लोग कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं कि आलम तो एकदम नौसिखी है, इनको तो कुछ राजनीति से कोई लेना देने तो नए हैं, आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, राजनीति में अचानक से आगे, लोगों का ये भ्रम है, इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? लोगों का भ्रम नहीं है, कुछ जहन का भ्रम है, जो मासूम और भोले जहन को वो ये वर्गलाना चाहते हैं कि देखिए जो जिसको आप पसंद करना चाह रहे हो वो अनट्रेंड है। मैं ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा, इसी नगर पंचायत में वो मेंबरी का चुनाव लड़ा, इसी नगर पंचायत में डिप्टी चेयरमैन रहा, इसी नगर पंचायत से बाहर जाकर क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्विरोध हुआ, फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा, फिर जिला पंचायती का चुनाव लड़ा। नगर पंचायत की सीमा से बाहर होकर के हमने अपनी राजनीति देखी। ये चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन वो न जाने किस वजह से अपनी राजनीतिक एक्टिविटीज़ को कमज़ोर किए हैं। और मेरा ये मानना है कि जब 10 लोग राजनीतिक होंगे ना कोई साथी हमारा मजबूत होकर खड़ा हो जाएगा। एक आदमी के भरोसे किसी चीज़ को रखना नहीं चाहिए, अगर होगा तो वो डिक्टेटर बन जाता है। अच्छा, आपने एक बात और कही थी कुछ दिन पहले कि मऊआमा की जनता सवाल पूछने के लायक हो जाए, इसको फिर से बताएंगे, आखिर आप क्या कहना चाहते थे? सवाल पूछने, हम तो नगर पंचायत में बहुत भ्रमण कर चुके। एक हमारे दोस्त का बच्चा है, किनारे बताइए। उसने सवाल किया
हम कन्वेंसिंग कर रहे थे तो रोक करके किसी और साहब ने रोका। मुझे नहीं पता था कि हमारे दोस्त का बच्चा है, हमारे क्लासमेट का बच्चा है। तो उसको जब उन्होंने मुझसे सवाल किया तो हमने कहा मैं सल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो सवाल करते हैं। सवाल करना ज़हानत का सबूत है, और खामोश रहना ये मान लिया जाता है कि आपके अंदर खुद की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। इसी नाते मुझे सवाल करने वाले ज़्यादा अच्छा लगते हैं, लेकिन वो सवाल जिस मुद्दे पे हो। अब ये नहीं कि राजनीतिक तौर से यहाँ नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, आप राष्ट्रीय मुद्दा उठा दें, आप स्टेट का मुद्दा उठा दें, आप डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा उठा दें। इसका नाम ही दिया गया स्थानीय चुनाव, तो स्थानीय चुनाव के मुद्दे ही इसमें सर्वोपरि होना चाहिए। और मैं जनता से अपील भी कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्थानीय मुद्दों को अपने निगाह में रखें, और स्थानीय मुद्दों को ख़त्म करने के लिए जो इंसान कोशिश कर रहा है करेगा, जो इंसान आपके सामने ये रख रहा है उसको आप अपना समर्थन दें, ताकि नगर पंचायत मऊआमा का मुस्तकबिल, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल बेहतर बन सके। यही इतना मुझसे। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। आप जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, भीड़ भी दिख रही है, तो जनता के जैसे जनता आपको चुनती है तो क्या सोच के रखा है आपने मऊआमा की भलाई के लिए? ये सीधा सीधा सवाल है जिसका सीधा जवाब चाहिए। आदिल अंसारी साहब, एक मिनट। मेरा ही मकान आज तक नहीं चढ़ा हुआ है, मेरे नाम से, मेरे परदादा का नाम चढ़ा हुआ है। परदादा, दादा भी नहीं। हाँ, जमीन, और सब भाइयों में तखड़ बखड़ है। अच्छा, ठीक है। आप बताइए, जनता के भलाई के बारे में आपने कुछ सोच के रखा होगा कि अगर जी, जनता आपको ये जो मेरा मैनिफेस्टो कह लीजिए, मेरा घोषणा पत्र कह लीजिए, ये घोषणा पत्र ही अपने आप में बता रहा है कि वो तमाम दर्द जो आज शुरुआत भी है, आने वाले वक्त के लिए वो बड़ा रूप धारण कर सकता है। और मैं इतना भी कह सकता हूँ कि शायद आने वाले 10-12 साल 15 साल बाद शायद ही कोई ऐसा घर बचे, इसलिए कि जनरेशन बढ़ती रहेगी, चेन ऑफ टाइटल टूट चुका है। तो जिसके हाथ में लाठी होगी और हुकूमत तेल लगा हुआ होगा, तो कहा नहीं जाता कि जिसके हाथ में लाठी है उसी की प्रॉपर्टी है। अभी इस मुद्दे को हमने अपने निगाह में रख करके ये चाहा है कि ये जो दौर हमारा मऊआमा न देखे जो हम सोच रहे हैं, और हमको ये लगता है ये दौर आ सकता है अगर इस पर आज हम लोग निगाह न डालें। तो आप बताइए, लोग दादा के अभी हमारे मौलाना साहब बताए परदादा के नाम से प्रॉपर्टी, अब उनकी नस्लों में आप देखिए तो सैकड़ों लोग हो गए। उन सैकड़ों लोगों की प्रॉपर्टी के मालिक वो है, चाहे 1 फीट हो चाहे आधा फीट हो, तो हर कोई आधा फीट का मालिक है। तो घरों में इख्तिलाफ बढ़ेंगे, नाराज़गियाँ बढ़ेंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 10-15 साल बाद शायद कोई घर बचे जिसके प्रॉपर्टी की लाइन से जिसके घरों में आंसू ना होगा। अच्छा, मऊआमा में पावर लूम भी बहुत चलते हैं, बुनकर, यहाँ पे बुनकरों की अक्सरियत ज़्यादा है। और अभी मौजूदा सरकार ने जो सब्सिडी में कुछ संशोधन किया जिससे यहाँ के बुनकर नाराज है। बुनकरों की भलाई के लिए आपने क्या सोच रखा है? बहुत सारी सब्सिडियां ऐसी होती हैं जो हमारे मऊआमा नगर पंचायत के बुनकर को पता ही नहीं होता। ना पता होने की वजह उसकी ये है कि वो इनको फुर्सत नहीं है कि वो किसी ऑफिस में जा कर के ये दरियाफ्त करें कि बुनकर के बारे में क्या चीज़ हम लोगों को सपोर्ट में सरकार कर रही है। तो हमने ये सोचा है कि हम सरकार की तरफ से उस संबंधित विभाग के, टेक्सटाइल विभाग की यूनिट से जाके ये कहेंगे कि अगर जो चीज़ें नगर पंचायत वो बुनकरों के लिए आई है, वो हमारे नगर पंचायत में बुनकर ज़्यादा हैं, उनकी भलाई के लिए, उनके जानकारी के लिए हम चौपाल लगाएंगे, हम उनको बताएंगे। हम नगर पंचायत वासियों को जो पावर लूम से जुड़े हुए हैं उनको बुला कर के जानकारी देंगे। बैठ कर के उनको जब जानकारी होगी तो जो कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर कराते हुए उनको सब्सिडी के जो चीज़ें भी आती हैं उसको दिया जाएगा। आज भी सब्सिडियां हैं लेकिन सही तरह से हमको इल्म नहीं है। हम चूँकि मऊआमा में बुनकर बिरादरी के जो काम करने कराने वाले लोग हैं वो इस मामले में उनको फुर्सत नहीं है। तो हमने भी सोचा है कि इन बुनकर भाइयों को अगर ये वक्त हमको मिलता है तो चूँकि हम कमिटमेंट कर रहे हैं और ये आपके चैनल के माध्यम से भी कमिटमेंट कर रहे हैं, इस देश में हर विभाग बना है, मंत्रालय बना है, बनता ही इसीलिए है कि जनता की भलाई इसमें बने। तो आलम भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
तो जनता की भलाई के लिए मंत्रालय बनते हैं और उन मंत्रालयों का सदुपयोग किस तरह से किया जा सके ये आपकी सलाहियत पे डिपेंड होता है। क्योंकि जनप्रतिनिधि कहा जाता है तो जनप्रतिनिधि खाली पर्टिकुलर एक चीज़ का नहीं है। वो जनप्रतिनिधि ये होता है कि उन तमाम समस्याओं के लिए हम अपनी जनता से ये कह रहे हैं कि इसमें हमारी कोशिश होगी कि आपका दर्द कम हम कर सकें। उस दर्द को हम बांटने की कोशिश पूरी तौर से करते रहेंगे। और सरकार की तरफ से जो सब्सिडियां आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, आपने छेड़ दिया, इस नगर पंचायत में बेवा पेंशन होता है, इस नगर पंचायत में सीनियर सिटीजन का पेंशन होता है, इस नगर पंचायत में लड़कियों की शादी के लिए वो सपोर्ट करने के लिए जहेज का सपोर्ट वो किया गया है। हाँ, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। हमको नहीं लगता कि ये तीनों चीज़ें जो है नगर पंचायत की सीमा के अंतर्गत कभी किया गया। अगर हुआ है तो मुझे नहीं पता, और मुझे यकीन है कि वो ये यही सच है कि हुआ नहीं है। हम तो कई वार्डों में जाकर के लोगों से पूछा, एक हमको बंदा बता दो, एक महिला बता दो जो अपनी बेटी की शादी के लिए ये गवर्नमेंट से मिल रही धनराशि का फ़ायदा उठाया हो। आपका क्या जाता है साहब? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप थोड़ा कोशिश कर दीजिए किसी का भला हो जाए। और ये भलाई के लिए भी ये भी एक संस्था है, इसके भी मंत्रालय हैं, इसके भी विभाग हैं। और वो विभाग, आपको जब अधिकार मिलता है जनता के हित के लिए, तो आपको अधिकार ये भी मिलता है कि ये जो सर्विस क्लास के लोग अफसर होते हैं, आप उनसे बात करिए और बात करने के बाद जाके कहिए कि हमारे नगर पंचायत में आपके विभाग से ये फ़ायदा आप जनता को पहुंचाइए। यही सरकार भी स्कीम देती है कि जनता तक पहुंचे। तो हम सरकार द्वारा मिल रही सारी जानकारियाँ, वो जानकारियाँ हैं, सब्सिडीज़ हैं, ये जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार मोहम्मद आलम, जिनका साफ कहना है सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही उनका योजनाओं का लाभ सीधा जनता तक पहुंचे। और सबसे बड़े जो इनके मुद्दों में शामिल रहा कि महुआमा के नगर पंचायत के जो यहाँ के निवासी है, जो बासिंदे, उनका जो भी जमीनी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, सबसे पहले अगर इनको जनता चुनती है तो जमीनी दस्तावेजों को बेहतर कराने के लिए काम करेंगे। जुड़े रहिए UP9 न्यूज़ के साथ।